रूसी राष्ट्रपति पुतिन 2 दिन की भारत यात्रा पर आए। भारत और रूस के बीच कई बड़े समझौते हुए। इसी दौरान भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में एक डिनर का आयोजन किया, लेकिन इसके बाद भारत में एक राजनीतिक विवाद हो गया और कांग्रेस पार्टी के निशाने पर आ गए खुद उसके ही सांसद शशि थरूर। पुतिन 4 दिसंबर को भारत पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर गले मिलकर उनका स्वागत किया। अगले दिन राजघाट पर महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। फिर मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई। ऊर्जा, रक्षा और व्यापार पर समझौते हुए। शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिनर का आयोजन किया, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे उस डिनर में शामिल नहीं रहे। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि इन्हें न्योता नहीं भेजा गया है, लेकिन कांग्रेस के एक और नेता शशि थरूर, जो कि विदेश मामलों की संसदीय समिति के चेयरमैन हैं, उनको न्योता मिला और उन्होंने जब न्योता मिला तो कहा कि मुझे नहीं पता न्योता किस आधार पर दिया, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि न्योता मिलना और स्वीकार करना दोनों हैरान करने वाले हैं। हर किसी की अंतरात्मा की आवाज होती है। जब मेरे नेता न बुलाए जाएं लेकिन मैं बुलाया जाऊं तो समझना चाहिए कि खेल कौन खेल रहा है। वहीं जयराम रमेश ने भी पुष्टि की कि न्योता कांग्रेस के किसी बड़े नेता को नहीं भेजा गया। देखिए, ये तो बहुत हैरानी की बात है कि जिन्होंने इनविटेशन दिया उन्होंने भी कमाल किया और जिन्होंने इनविटेशन लिया वो भी कमाल कर रहे हैं। सब, हर सांसद हो या कोई भी कांग्रेस का नेता हो, मुझे लगता है कि सबकी एक अंतरात्मा की आवाज होती है। जब मेरे नेताओं को नहीं बुलाया जाए और मुझे बुलाया जाए तो जाहिर सी बात है कि हमें भी समझना चाहिए कि क्यों खेल हो रहा है और कौन ये खेल कर रहा है। हमें उस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अपनी अपनी अंतरात्मा है। क्या शशि थरूर जी अपनी अंतरात्मा को सुन नहीं पा रहे? तो आप उनसे पूछिए। मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि जिन्होंने इनवाइट किया उन्होंने भी कमाल किया और जो इनवाइट एक्सेप्ट कर रहे हैं वो भी कमाल कर रहे हैं। इंडिगो फ्लाइट को लेकर सर काफी अफरा-तफरी मची हुई है। तमाम पैसेंजर हजारों जो राहुल गांधी पिछले 11 साल से कह रहे हैं कि मोनोपोलीज और डिओपोलीज, जहां एकाधिकार हो किसी सेक्टर में, किसी एक कंपनी का, एक उद्योगपति का या एट द मोस्ट 2 का, तो वहां यही स्थिति होती है। जो अंत में शिकार बनता है वो उपभोक्ता बनता है, जैसे कि आज हम सब इंडिगो के जो यात्री हैं वो बन रहे हैं। सैकड़ों हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। एयरपोर्ट्स पे अफरा तफरी मची हुई है। लोग परेशान हो रहे हैं। मरीज जाना चाह रहे हैं, वो नहीं जा पा रहे। लोगों वाकई त्राही मची हुई। क्या ये कोई, आपको लगता है ये साजिश है या अब ये तो हम तो विपक्ष में हैं। सरकार से पूछिए कि आप ये भी नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। 92% जो एयरलाइंस का शेयर है ये 2 प्राइवेट कंपनीज के पास है, इंडिगो और टाटा। उसमें से 64% इंडिगो के पास है। आपने एकाधिकार तो बनने दिया ना, तो अब क्या कर रहे हैं आप बताइए, सॉल्यूशन दीजिए। सुरक्षा, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए नई गाइडलाइंस आई थी अहमदाबाद एयर डिजास्टर के बाद, आज वो गाइडलाइंस दबाव में आकर वापस लेनी पड़ी सरकार को। एक कंपनी के आगे घुटने टेक देना सरकार को क्या शोभा देता है? सर, जिस तरह से विजिट जो चल रही है, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है इस विजिट से? खासतौर पे विजिट हो जाने दीजिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि थरूर इस विरोध से बेपरवाह दिखे। वो डिनर में शामिल हुए और डिनर के बाद एक टीवी चैनल को एक छोटा सा इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि कूटनीति प्रतीकों और पदार्थ दोनों पर टिकी है। मोदी का एयरपोर्ट स्वागत, गीता का रूसी अनुवाद की भेंट, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन असली बातें बंद कमरों में हो रही हैं। रूस से तेल, गैस, S-400 मिसाइलें मिली जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी हमलों के बचाव में काम आई। ये अमेरिका या चीन से रिश्तों को प्रभावित नहीं करता। दरअसल हाल के महीनों में थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की है। वंशवाद पर लेख लिखा है, जिससे कांग्रेस पार्टी में खलबली मची है। फरवरी में केरल स्टार्टअप पर लेख से विवाद हुआ। मार्च में मोदी की प्रशंसा से कांग्रेस में असहजता आई। सवाल ये भी है कि क्या थरूर बीजेपी की ओर झुक रहे हैं? अफवाहें तो हैं, लेकिन थरूर कहते हैं कि मैं किसी और पार्टी में जाने वाला नहीं। बहरहाल अब देखना होगा कि इस ताजा वाकये के बाद कांग्रेस में उनकी पोजीशन कैसी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।